शिव भगवान के कलप कलप मिलने वाले बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने वाले बच्चे, खुद को बदल के विश्व को बदलने वाले बच्चे, जो इतनी भीषण गर्मी में अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, आराम और काम छोड़ के आए हैं, थोड़ा बहुत तू मैंने करके भी आए हैं, अड़ोस पड़ोस की नजरें बचा के भी आए हैं, और इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भगवान, जिसका गायन है हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो इस हिम्मत के बदले कितनी मदद करता है, कितनी करता है, कोई नाप नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता, कितनी करता है। भिखारी को महाराजा बनाना, वो भी नई दुनिया, पीसफुल दुनिया का, आजकल की दुनिया का नहीं, जिसमें हर समय शोर शराबा, मारपीट, हंगामे होते रहते। नहीं, एक सुंदर दुनिया, फूलों का बगीचा, अल्लाह का बगीचा, जिसको क्या गार्डन ऑफ अल्लाह, उसका राजा बनाता, और वो भी हमारे हाथों से बनवाता। ये नहीं बना के दे दे, बोझ हो जावे मैंने दे दिया बना के, हमारा हाथ लगवाता, हमारे हाथों से बनवाता, क्योंकि उसका जो हाथ नहीं, उसका शरीर ही नहीं है। वो तो कहता तुम ही मेरे हाथ हो, चाहे कोई राइट हो लेफ्ट हो, मेरे हैंड्स हो। तो कितने भाग्यशाली होंगे जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है, कहीं ये ना हो, ये ना हो। कोई गुरु को भगवान माने बैठा, कोई किसी देवता, कोई परमात्मा माने बैठा, ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें तो सही ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उसी ने परख बताई है और हमें निश्चय हो गया, तो हमें उसकी श्रीमत मिलती है कि ऐसे ऐसे चलो, ये ऐसे ऐसे करो। तो ये समझा समझा के हमें आगे बढ़ा के, वह जहाँ से हम उतरना शुरू हुए थे, कहाँ से उतरना शुरू हुए थे? स्वर्ग से, वहीं पर चढ़ा रहा। तो बाबा का अपनी परख, अपनी जांच भी करते रहना चाहिए, तो मैं ऊपर न सकूं हूँ कि नीचे सकूं। ज्ञान के मीटर से जांचना चाहिए अपने आप को रोज रोज, तो उसमें पता चलेगा आज मैंने इतनी किसी की दुआई ली, किसी को संदेश दिया, तो समझो हमारा खजाना बढ़ा, हम ऊपर को चढ़े। तो जितनी हमारी प्रजा बढ़ती जाएगी, हमारा पद ऊंचा होता जाएगा। ये हिसाब है। ये नहीं पता, ये देखी जाएगी जो होगा ना। हमें सब पता है कि हम चढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं या उड़ रहे हैं, पता होना चाहिए। और उसका तरीका बाबा ने बता दिया कि करना के है, पहले तो बचत करनी। एक जगह बचत करोगे, उसको फिर लगाओगे तो बरकत होगी ना। जैसे हम धन की बचत करना सीख रहे,
भाई इतना खर्च कराएंगे, इतने बचावाएंगे, और बचा बचा के फिर इतने हो जाएंगे जब यूँ कराएंगे। ऐसी प्लानिंग हम करते हैं। इसी प्रकार बाबा का है, अब धन की भी भल करो, क्योंकि धन भी सफल करना है यज्ञ में। भगवान ने ये यज्ञ रच के हमारे हवाले कर दिया। हमने इसको बढ़ाना है, इसको मजबूत करना है, और जितना हम इसको बढ़ाएंगे हम खुद बढ़ते चले जाएंगे। इतना आसान है। तो बढ़ा कर जैसे कहेंगे, एक तो इसका विस्तार करेंगे। विस्तार कब करेंगे? जब हम किसी को सुना के समझा के इसमें शामिल करेंगे तो विस्तार होगा ना। अब क्लास में 20 से मान लिया, हम लक्ष्य रखेंगे ये महीना खत्म होगा, इसमें हम 5 या 10 इसकी वृद्धि करेंगे। ये हमारे लक्ष्य होगा। तो ये हो गया यज्ञ को बढ़ाना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय बचाना पड़ेगा। समय बचावाएंगे जब तो हम किसी को सुनाने पाकर जावाएंगे। और जब बिजी नहीं है इससे वो धंधा में, घर गृहस्थी का धंधा में जो फंसे हुए थे, कर रहे थे, सुबह उठे यो कर लो, ये कर लो, ये कर लो, शाम होगी खा पी के सो जाओ, उठते फिर वो शुरू कर दो, तो सारा समय तो इसमें लग गया। इस तरह कोई जितनी आमदनी करे कमावे उतने शाम तक पूरे कर दे तो उसके पास क्यों होगा कितने लाने पाते। इसी प्रकार अब बाबा कहे समय की बचत जरूरी है भाई, नहीं तो हमने सारे घंटे लगा रखे हैं घर गृहस्थी के काम धंधे में, छोटे रखी को नहीं जगह। तो बाबा कहे बचाओ, कम से कम 3-4 घंटे तो जरूर बचाओ। शुरू में तो 1 घंटा बचाओ क्लास खाकर। क्लास को सुनते सुनते पावर आओगी, मजबूती आओगी, समझ आओगी भाई बाबा तो फिर मैं राजा बनाऊंगा। हर शर्फ मुरली मुरली सुन के आगे गरा, इस तरह से कुकर बनाएंगे, राजा तुझे बनाएंगे, प्रजा बनेगी। प्रजा के ऊपर बनेगी किसी ने समझावाएंगे, इसमें रड़ावाएंगे। तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। से किसी को बुला के, से किसी के घर जाके वो समझा करूँ भाई मैं पूरी और सामने दे रहा हो तो के बाद देखो अगले के घर बता के आप। तो इस तरह प्लानिंग बनानी चाहिए कि आज मैंने पड़ोस के इन 2-3 घरों में जाके समझा। पहले समय बचाओ, फिर उस समय को इस ढंग से यूज करो कि अगले ने भी कुछ तो सुनन की। तो इस तरह सेवा करके हर मास लक्ष्य रखो कि हमने 1-2 शामिल करना है बाबा के यज्ञ में। ये बाबा का यज्ञ का विस्तार हो, और फिर इसकी मजबूती करो, कोई ढीली ना रह जाए। किला मजबूत जब होगा तो उसके सारे पत्थर जिनसे वो बना है उनमें सुदृढ़ता होगी, आपस में तालमेल होगी, आपस में सने प्यार की मसाला में रह जाएगा। मसाला कम रह जाएगा तो नीचे खिसक जाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए आपस में सने प्यार होना ये इस किले की सुदृढ़ता करे, मजबूती करे। तो विस्तार करना है, समय लगा के समझाएंगे। समझा हो सकेंगे जो खुद समझ रहे हो। तो कई देखा, कई मुद्दे सुनते सुनते एक भी दर्शक को नहीं देख रहे क्या, तो वो क्यों कर समझाओगे, उसमें तो मुश्किल हो जाएगा। ये कहोगे किसी को यहाँ जाके, तो सुनाना भी आना चाहिए। और फिर जो सुना के ये इकट्ठे हो गए इस परिवार में कहो
इस यज्ञ में कहो उनका आपस में स्नेह प्यार भी होना चाहिए, जब ये मजबूत होगा। किसी के अवगुण ना देख के गुण ग्राहक दृष्टि रखो, और जरूरत हो तो उसके गुण की प्रशंसा करो। शास्त्र में आवा बचने का तरीका करता, बोलने में किसी की बड़ाई करने में किसी में गुण है, उसमें कंजूसी क्यों करें? ये खर्च है थोड़ा। तो एक दो का गुण देख के, उसकी विशेषता देख के उसकी प्रशंसा जरूर करो, क्योंकि प्रशंसा हमें भी अच्छी लगती है, औरों को भी अच्छी लगेगी। तो वो चीज करो जो अच्छी लगे, तो वो भी फिर आपका कोई न कोई गुण देख के आपको भी एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो इस प्रकार अवगुण दर्शन ना करके गुण दर्शन करते करते, प्रशंसा करते करते स्नेह पैदा करो। क्योंकि दुनिया में परिवारों में तो स्नेह रहा नहीं। ये एक नया परिवार बना है, इसको इतना प्यारा बनाओ कि जी करी जा भाग भाग के आए हम इसे थोड़े हैं जो सोचते हैं। एक किसी ने कोई थे संडे अच्छा लगा किसी ने, एक ने बोला रोज संडे को नहीं हो जाए अब तो रोज मिलते रहो। तो इस तरह का आकर्षण जब होगा जब हम एक दो को प्यारे लगा, तो ये होगा यज्ञ मजबूत होगा। और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम पुराने शरीर में रहते रहते शरीर छोड़ जाएंगे और देवता बन के नई दुनिया में चले जाएंगे। आज विशेष दिन है, इसलिए उसकी चर्चा जरूरी है। बाबा ने पूरे कल्प का, पूरे चक्र का राज समझा। सतयुग त्रेता का तो गणा कोई वर्णन है ही नहीं, क्योंकि दुनिया है मौजे मौज, हेल्दी हैप्पी होली है, कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं। आपस में स्नेह प्यार भी खूब है, सब हेल्दी हैं और सब वेल्दी हैं, सब खुश हैं, खुशी खुशी हंसते गाते नाचते दो युग बीत जाए। द्वापर में उतराई ज्यादा शुरू हो जाए। हम मंदिर बनाते हैं, ग्रंथ बनाते हैं और इस प्रकार उनकी पूजा अर्चना में, आराधना में, उनके नवदा भक्ति में हम एक युग और बिता देते हैं। फिर कलयुग जब शुरू होता है, फिर उन मंदिरों पर अटैक शुरू हो बात। हमने बनाए, बड़े प्यार से बनाए, और लेकिन जब विदेशी आते हैं, लुटेरे आते हैं, वो मंदिरों को तोड़ फोड़ करके उनमें बहुत धन था उसको ले जाते हैं और लूटपाट करके ये काल शुरू होता है। उस टाइम कुछ तो विकारों के कारण कमजोर हो गए, कुछ मंदिर वगैरह बना के हमने धन को उसमें लगा दिया, और कुछ में लूटपाट हुई तो कमजोरी आ गई, हम निराश हो गए, हिम्मत टूटी। उस समय ड्रामा में एक समूह आया, थोड़ी सी हिम्मत भरने के लिए संतों का आगमन हुआ। जैसे नानक है, कबीर है, रैदास है और तुलसीदास है, ये इस प्रकार के दादू पलटू, ये इस प्रकार के संत आए, और वो तकरीबन गरीब घरों से। कमाल की ये बात है कि वो संत गरीब घरों से थे। पैगंबर जो आए, जिस तरह बुद्ध आया, महावीर आया, वो राजघराने से थे, जो द्वापर से आए थे।
लेकिन ये गरीब घराने से थे। नानक भी साधारण घर से था और कबीर तो जमाए साधारण घर से था। तो आज कबीर जयंती है, इसलिए हम इनके बारे में, क्योंकि ये ड्रामा में है, तो कबीर भी अति विशिष्ट और वंडरफुल चरित्र का आदमी। इतने गरीब घर में पालना होते हुए जन्म तो उसका पता नहीं। कबीर के जन्म के बारे में किसी को पता नहीं। वो तो तालाब में मिला और एक जुलाहा दंपति, ये कपड़ा नहीं पूरा कर दानक जिन कमा दानक है, वो पति पत्नी उनका संतान नहीं थी। उन्होंने लहरतारा एक तालाब, उस तालाब में तैरता हुआ बच्चा मिला। ये नहीं पता वो उसका जन्म किस प्रकार हुआ था। कुंती की तरह, जिस तरह कुंती ने वो कौन कर्ण पैदा होते ही बुआ नहीं दिया था। तो कोई अंदाजा लगाओ इसी प्रकार किसी का जन्म हो गया और लोक लाज के डर से उन्होंने उसमें तालाब में छोड़ दिया और सोचते हैं उस दंपति ने नीरू नीमा ऐसे नाम है उनके जुला, उन्हें वो निकाल लिया और उन्होंने उसको पालना कर दी। उनके औलाद नहीं थी, उन्होंने उसकी पालना कर दी। तो कितने गरीब घर में उसकी पालना हुई, जन्म का तो पता ही नहीं। तो उस पालना में रहते वो भी एक मुस्लिम धर्म में थे। ज़्यादातर वो जाति उस टाइम पे मुस्लिम धर्म की थी, लेकिन कबीर मुसलमान होते हुए भी, पालना लेते हुए भी, तिलक छापा भी कर लेते, हिंदुओं जैसा आडम्बर भी कर लेते। उनके उसकी माँ को भी समझ में नहीं आया कि ये लड़का किस प्रकार पर चल रहा है। जहाँ जन्म पैदा हुआ है उनकी तरह न रहता, ही मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं की तरह कर रहा है। और जी में आवाज मुसलमानों ने भी फटकार दे, हिंदुओं ने भी फटकार दे, तो उनका विषय हो जाए किस धर्म का है। इस प्रकार का वो पढ़ते पढ़ते अब कबीर को कुछ लोग आज भी परमात्मा मानते। कौन माने आपने पता होगा ना। और वो जो संत तथाकथित संत हैं जो कबीर को परमात्मा मानते हैं, उनके बहुत शिष्य हैं, बहुत प्रचार है, और दुर्भाग्य से वो खुद जेल में। कबीर के बारे में उन्होंने किताब भी लिखी, गीता भी लिखी है, कबीर के बारे में भी किताब लिखी है, मैंने पढ़ी। इतने चमत्कार लिखे हैं कि गोरखनाथ का भी जो अहंकार है वो नीचा कर दिया। सिकंदर लोधी जो राजा था वो भी उसका शिष्य बन गया था और उसका खूब प्रचार। ब्राह्मण उससे चिढ़ते थे, उसका अपमान कराने के लिए उन्होंने उससे बिना पूछे तो सारा नोंदा दिया कि कबीर के नोंदा सारा सारी जनता उधर जोड़ दी। कबीर ने गिरा को नहीं, ये क्यों आओ हटो के टो पूछिए बिला भाई तू क्यों बात बना हतन तो बुला रहा के कहीं भंडारा करे कबीर।
उसमें मुश्किल होगी। वो तो ये पूर्ण जाके अपने भगवान के भजन में लीन हो गया। अब क्यों कर रहा है, यू क्यों करवाओगा मेरा? तो वो तो ये पूर्ण जाके भजन में लीन हो गया। अब कथा बना रखी है, भगवान ने सोचा ये तो चल गया, खुद बिला कबीर का रूप धारण करके न आज मैं उसके घर फटाफट भंडारा सारी चीज बना दी, जीवन वाला दी। बताओ है कबीर के सारे काम भगवान कर दिया करता इस ढंग से। लेकिन अब सोचने की बात है, भगवान ने आके पहला काम यो करा था कि भगवान तुम है, कौन? शिव जी। और तुम सबको ये बताओ कि और कोई भगवान नहीं है, शिव जी है भगवान। ये अपना सब्जेक्ट है ना, जरूरी है। ये जब और कोई नहीं करना भाई हमारा भगवान तो कबीर है, हम क्या कराएंगे? उस गैर बात को कराएंगे भाई टुकर है सारा। भगवान ने बता रखा है शिव जी है, शिव है, मैं भगवान हूँ। और उसके बता रखे हैं कि लक्षण क्या होंगे, बता रखे हैं ना। अके भगवान का शरीर नहीं होगा, उसके माँ बाप नहीं होंगे, बता रखा है। तो हमने क्यों आगे भाई इसके तो कबीर के तो माँ बाप से, तो वो नुके देना इनका पैदा को नहीं है, इन्हें तो पाया था, फिर के कौन? क्योंकि इन्होंने कई नुके दे हैं, क्यों छेड़ो किसी ने? मानी जागा कोई किसी ने मानेगा या ठीक से बात है? जय यार ठीक हो, भगवान आवा सब तो आखिर में इतने कोई किसी का बंदा पड़ा रहे है कि नहीं? कोई बालाजी का बंद रहा है, कोई श्याम जी का बंद रहा, कोई कबीर का बंद रहा, कोई राधा स्वामी का बंद रहा, कोई किसी का बंद रहा, कोई हनुमान का, एक भी खाली को नहीं पाओ। फिर हम किसी ने समझावा नहीं, जैन सोच जाएंगे तो ये तो न माने, हम घर बैठे रहो, बाबा के सेवा करो, सेवा करो। तो क्या करा फिर? ये जो कहते हैं ना कबीर भगवान, हमने तुम्हें तो सोचना पड़ेगा। बाबा के रात दिन यू मंथन करते रहो, किसको कैसे समझाएं? समय बचा के रात को जाग के भी यू मनन करते रहो, किसको कैसे समझाएं? यूं नहीं है तो फलाना नुमाना छोड़ो, यूं तो सारे छूट जाएंगे। हमें मनन करके ये बताना पड़ेगा भाई ठीक है, यू जन्म तो इन को नहीं दिया। पहली बात तो किसी ने तो बालक ने जन्म दिया ही होगा न। कबीर पंथी जो मानेंगे ना ये तो उम्र रूप देख लिया है, यूं भाई एक का नजर लिया और देखी दिखाओ। क्योंकि हम तो उदाहरण क्या है कि शिव जी एक आत्मा है और वो परकाया प्रवेश कर रहे हैं। इस खातिर हम तो बताओ है जो कर जगह जगह भूत बढ़ जाए, ये तो उदाहरण है मार तो यूं थम दिखाओ ने। एक जो करियो बालक हो गया नु गणपति रोड कोई बालक दिखाओ पैदा करके, ठीक है ना ये बात। दूसरी बात भाई जन्म देने का वो जो है भाई ने जन्म दिया है, लेकिन पालना करने का कौन नहीं होता। मान लिया छोटा बच्चा था और उनने काट दिया पानी में, उनने के उसकी पालना में हिम्मत नहीं करी, सेवा कितनी करनी पड़े, बालक के लिए ऊपर न हो जाए। घर लिया टेक दिया, घर में रापे बदन ला गया नहीं थोड़ी, उसके खुआना भी पड़ा होगा, उसके जंगल के आदमी धोने पड़े होंगे,
पोतड़े भी धोने पड़े होंगे, सारे नहीं करने पड़ेंगे भाई। यूं या खूब आज जिसने करी है कबीर पर उनका बोझ नहीं है कोई, और जिसका ऊपर बोझ होगा वो भगवान नहीं होगा। भगवान सबके बोझ उतारनिया है, उसका ऊपर कोई बोझ नहीं है। क्यों अपना खुद का क्यों मैं ना करवांदा हूं? न्यू भी कब है सेवा करो तो किस खातिर? कि अपने खातिर? वो के राजा बनेगा स्वर्ग में? असल में देखा तो सेवा करो हम अपनी ही करा करेगा तो पावे हम करा तो मारिए हुई ने हम ही पुरुषार्थ करा सेवा करो और आगे पद हमला किसकी हुई? बल्कि भगवान हमारा काम लाग रहा है, हम उसके काम के लाग रहे। हमारा अपना काम करने खातिर ही साल राउंड है हमने। जब हम उसका काम ना जाए तो हमारी एक कर्मण्यता। जब कोई किसी का ट्रैक्टर मांग जाओगे आज बाहोंगे खड़ा रख के रखिए में तो उसका की करे तो न्यू होंगे तो भगवान ठहरा ना खाओ न पीओ न किन्ने न करीबा अनु के 24 घंटे कितना ही काम ले लो मेरा काम हाजिर पाऊंगा। न्यू भी कोई नहीं को डट जा मैंने कुछ नहीं उड़ जे हम पड़े हैं भगवान तो समझा कह रहा है कदे आओ है कदे जो कह ना मैं परी हूँ बच्चों के लिए आया हूँ मैंने कोई काम किया तो हमने भी उस जैसा परी होना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप को सुलझाते परी करो मुक्त करो तो हम सेवा के काम में लग जाओ। तो एक तो योग दिखावानी भाई कबीर की पालना करी है इसलिए वो भगवान और के बताओगे टुकर हीरा सेवा का मतलब अगला नहीं रो उसकी जबान बंद करो इसे तर्क दो। मैं दूसरा कबीर ने लक्ष्य के दिया जिसको भी अपनी शब्द वाणी सुनाई कबीर के दो बड़े कसूते हैं उसने दोहे के रूप में अपनी जो वाणी रची अनपढ़ होते हुए कमाल की है। अब जैसे कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बना मुसलमाना की इतना कर और तासड़ मुला बांग दे के बहरा होया खुदा भाई पाथर अरिये ईंट बाटे जोड़ के न मस्जिद तो बना ले उसके अपोजिट ऊपर चढ़ के रुक के मारा अल्लाहू अकबर भाई रुक के इतने मारा वो बहरा है इतनी कसूती बात निवे हिंदू आते ही भी जो तू पत्थर पूजे मैं पूजू पहाड़ कबीर कह तेरा पत्थर पूजने के मैं हो मैं पहाड़ न पूज लू पहाड़ तो बढ़ाए हो ने मेरे पात्र इष्ट बलि चाकी पूजी ईश खावे संसार वो भी पत्थर है जिसका आता तो उस पत्थर ने पूज लो ने पीस के न उसका सुन तो खाए तो कोई नहीं छोड़ा उसने। लेकिन एक बात विचारणीय है गरीब आदमी किसी के खिलाफ ऊंचा बोल के बेसरा सकता है इतनी हिम्मत है डरेगा कभी युद्ध ने सजा दे दे धमका दे अब चुप रहे गरीब ने तो कोई भी धमका दे लेकिन युद्ध दबाया नहीं किसी को यह हिम्मत क्यों करे आई ये है विचारणी
तो उस पर फिर आऊँ, जन्म छोड़ो पालना तो करी, दूसरा गुरु भगवान ने क्या बताया, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं सीख के को नहीं सिखाता किसी ने, फिर तो जिस पास सीखूं वो बड़ा हो गया, है ना। मैं तो आपका भरपूर हूँ, इसलिए कहा भगवान ज्ञान का सागर है। और माताओं के लिए भी खास बात है, माता कई लोग कहते हैं मत अनपढ़ हो, भगवान की पढ़ क्या आ रहा है बताओ, उसका गुरु है कौन, तो किसे पाना पड़ रहा, वो भी अनपढ़ है। तो अनपढ़ वे होते हुए भी ज्ञान से भरपूर हो सको, तो इस बातें कोई ना कहीं मत अनपढ़, भगवान ने अनपढ़ गया, हर ज्ञान का सागर रहा। तो यू पॉइंट दे सका हम, क्योंकि कबीर का गुरु है रामानंद, आचार्य रामानंद कबीर का गुरु है। लेकिन उस समय जाति प्रथा बड़ी तेज थी, रामानंद ब्राह्मण था, अरियू उनके लड़का तो पड़ेगा, तो रामानंद उन शिष्य को नहीं बढ़ाया करता, लेकिन इसका देखिए ज्ञान सीखो तो गुरु बनाओ, तो इसमें बनाओ दुबड़ा गुरु का के गुरु जिसने ज्ञान न बनाओ, और अंधा गुरु अंधा चेला, लड़का लड़की धर्म धकेला हो जाए, अपने जैसा गुरु बना लेके फायदा। तो उसकी ख्याति खूब थी, प्रसिद्धि खूब थी, भाइयों गुरु नंबर 1। तो उसने तरकीब सोची, अब यू गुरु कोड का उठ है, बड़े नाट जा है, जो आजकल मारे हैं उसकी भी रेकी करेंगे मार से पहले ही मुंह से वाला मारा नहीं, गाने वाला एक आदमी उसका कहना था केकड़ा उसका केकड़ा नाम दे दे, उसने 15,000 लेकिन उसकी वह करती कोट उठा खड़े जा है, कोट जा मारनिया क्यों पहले देरा हो ना, तेरे तक हाथ लगा के वो मारता बैठे। इसी प्रकार उसने भी बेरा पढ़ लिया। अब गुरु जी 4 बजे गंगा में नहाना आ गए फलाने घाट पर, और जो महापुरुष में हूँ की दिनचर्या बड़ी सेट हो गई, कई तो मिनटा का भी फर्क नहीं होते, इतने बजे आप उठेंगे, इतने बजे घाट पर जाएंगे, इतने बजे नहा के उठे हो जाएंगे, उनका पूरा सेट प्रोग्राम होना भी चाहिए। बाबा के बच्चों का भी होना चाहिए, 1-1 मिनट की सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम वेस्टेज रोक सकेंगे। पुरुषार्थ में जो गति कम रह जाए उसका कारण है व्यर्थ, वह सोचने में व्यर्थ हो, चाहे वाणी में व्यर्थ हो, कर्मणा में व्यर्थ हो, वो खो देनी है। फिर हमारा पुरुषार्थ तेज होगा। जुगर तेल में गाड़ी में हुआ जाए कचरा वेस्टेज, वो स्पीड ने कम कर दे। इसी प्रकार हमने अपनी जांच करनी चाहिए कि मेरी स्पीड कम क्यों है, तो देना पड़ेगा कितने न कितने व्यर्थ है, वेस्टेज है। तो ये चेक कराएंगे कि वेस्टेज को हटा दो, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो उसने देख लिया यू इतने बजे 4:15 4:30 नहान और घना चांदना होता नहीं था उस टाइम, बुलान जा करता जो अमृत भी ले जाना, तो वो तो पैड़ी के ऊपर ले गया, दूसरी तीसरी इसी पैड़ी के ऊपर अभी बेरा ना पटा, उतरनी की तो स्पीड थी ले भाई। और रामानंद उतरने लग गया, उसके माथा का पैर टिक गया, तो उसने लग गया कोई है क्या कर कि उठो बच्चे उठो, राम राम बोलो, जीव कह दिया क्यों सब महापुरुष का मुंह तोड़ के निकलेगा भाई राम राम बोल।
बस उसने तो मिल गया प्रभु। वो उठ के न वो तो अपना सारी काशी की गलियां में चक्कर लगा और नाचता फिरे, क्योंकि उस टाइम गुरु का मिलना बहुत बड़ी बात माना करते, क्योंकि भगवान का मिलना है, जो मिल लिया उसने नाचते रहना चाहिए। तो काशी में गली गली कबीर तो नाचता थे, जकर पहुंच गया रामानंद ने कहीं अग्नि पे हाथ ना वो शूद्र है वो चेला बना दिया, लमन तो कोई बनाया पर ले आओ उसने चाहिए, मेरा परारोप वो लाओ है, लेकिन लाज बोले बोला गुरु जी और तो आप दोनों जाके आपके चरण छूए हैं, आप उन्होंने तो खुद अपने चरण मेरे दौर लिया है यानी आपके चरण तो खुद है मेरे मस्तक पर आके, इसलिए मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। रामानंद ने देखा असली चेला क्या नकली नहीं है, फिर वो साथी लगा दिया, ऐसे ही कर बदलते। फिर आ गया उसका अंतिम समय की बात, काशी में कोई शरीर छोड़ दे ये कहावत थी कि वो स्वर्ग में जाता, और काशी के दौरे एक और स्थान था मगहर, पूरा शरीर छोड़े तो वो नरक में जाएगा। इसके पीछे भी एक कहानी थी त्रिशंकु की, त्रिशंकु था वो राजा था, वो ने बोला कि मैं तो सुधा शरीर स्वर्ग में जाऊँ, वशिष्ठ ने कहने लगे, मैं बोला मैं वशिष्ठ जानियों को नहीं, युक्त तरीका को नहीं, ना मर्यादा है यार, नहीं जा सकता, ना ठीक। वशिष्ठ के छोड़ा दौड़ गया, उन्होंने भी तो भटका दिया, जब मेरे बापू नाट गया तुम्हारे दौर क्यों आया तू? एक अनाड़ी सा विश्वामित्र था, उन्होंने बोला मैं बेच दूंगा तुम्हें, क्योंकि वो वशिष्ठ तो जड़ा करता, वो विश्वामित्र तपस्या खूब करा करता, लेकिन वशिष्ठ से मिलता जब वो नुकंदा आओ राजर्षि, और उसका यह चीज चुभ दिए मैंने यू ब्रह्म ऋषि क्यों ना कंदा, ब्रह्म ऋषि आखिरी डिग्री थी, राजर्षि कच्ची थी जो करके दैत्रेता जोगा है, सतयुग जोगा हो वो पक्का देवता, तो ब्रह्म ऋषि जो थे वो ऊंची डिग्री थी, राजर्षि नीची डिग्री थी, तो वो उसने राजर्षि कहा करता, राजर्षि खाए जिसमें ईर्ष्या द्वेष इस तरह के भाव रहे जहाँ वो राजर्षि, ब्रह्म ऋषि वो जहाँ सबकी मंगल सबका भला, जो दिशा भी चल रहा है सबका भला हो, शुभकामना हो, वो ब्रह्म ऋषि हुआ। तो विश्वामित्र ने बोला मैं चढ़ा दूंगा, वशिष्ठ नाट गया तो और आगे इंद्र ने रुकावट डाल दी तो वो रह गया बीच में से, कम है त्रिशंकु बीच में लट गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, कई पुरुषार्थी में खड़े रहे, अब बाबा की तो बढ़ गए ना ऊंचे न जाऊंगे और नीचे न भी जा, खान पान भी ठीक रखे लेंगे, ना भी लेंगे, रोज मुर्गी भी सुन लेंगे, पर अपनी तरक्की को नहीं करें, वह त्रिशंकु उड़े लुटके खड़े रहे, वो जगह मगर है, और कूड़ा आड़े जो है ना स्वर्ग में नहीं जाए। लेकिन कबीर जब उसका अंतिम समय आया, तो सारी उम्र काशी में रहा, नहीं बोला ये मन में कर दे, चलो उड़े शरीर छोड़ूंगा, क्रांतिकारी था वो, मैंने तो वो करके दिखाना तो वो डरते हूँ, लड़ा काशी में शरीर छोड़ दूंगा और स्वर्ग में चला गया, तो इसमें मन ने जो भक्ति करी है उसका क्यों बिना फटेगा? भरोसा था अपनी करनी पर भरोसा था, अब मैं तो मग हर में शरीर छोड़ूंगा स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने इतना कर रखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस था,
तो यूं होना चाहिए अपना भरोसा। हम भी कितने शरीर छोड़ेंगे, हम स्वर्ग में जरूर जाओगे, अपनी सीट पक्की कर रखिए। वो इतना पुरुषार्थ करो, ये प्रेरणा है। तो आज दीदी ने बहुत सारी बात भट्टी के बारे में भी बतानी है, इसलिए यही मैं विराम दूं वाणी को। ओम शांति।